हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ठीक है, और मैं चाहूंगा इस समय जोहार रांची, धन्यवाद इतना प्यार देने के लिए, इतना ब्यूटीफुल वेलकम देने के लिए। थैंक यू सो मच। हम सच में दिल से धन्यवाद करते हैं प्रभु के इस प्रेम के लिए जो परमेश्वर ने आपके हृदय में और हमारे हृदय में दिया है और हमारे दिलों को एक किया है यीशु मसीह के नाम से। और हम लोग बहुत उत्साहित हैं। प्रभु ने फिर से मौका दिया, उसके अनुग्रह से हम दोबारा यहाँ पर आपके बीच में हैं, उसके लिए हम प्रभु का बहुत धन्यवाद देते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, तुमने मुझे नहीं मगर मैंने तुम्हें चुना है। सो आइए अपने मुंह को खोलें थोड़ी देर के लिए, 1 मिनट 2 मिनट आप परमेश्वर से ये प्रार्थना करें, प्रभु आज की रात प्रभु आप मुझसे बात करें, प्रभु आप मुझसे बात करें। परमेश्वर पिता, हम आपके पास प्रभु यीशु मसीह के नाम से आते हैं। प्रभु आप एक जीवित, दयालु, प्रेम करने वाले परमेश्वर हैं। प्रभु आपने अपना सिंहासन छोड़ा, अपनी महिमा को छोड़ा, मनुष्य रूप लिया और इस दुनिया में आए। प्रभु हमारे लिए दुख को सहा, हमारे लिए बेइज्जती को सहा, अपने शरीर में हमारे लिए अब हमारी बीमारियों के लिए कोड़े खाए। प्रभु तू तिरस्कारा गया, तुझे ठुकराया गया, तेरे अपनों ने प्रभु तुझे ना पहचाना। तेरा वचन हमें बताता है कि हमारे सारे पापों को, हमारी बीमारियों को अपनी देह पर लेकर तू उस क्रूस पर चढ़ गया। इसलिए नहीं कि तू कमजोर था, मगर तेरा वचन हमें कहता है कि तूने मांस और लहू को पहन लिया कि मृत्यु के द्वारा उसको, जिसको मृत्यु के ऊपर अधिकार था, उसको हरा दे। महान परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, क्या ही धन्य है वे लोग जिनके कान खुल गए कि वे तेरे वचन को सुन सके। क्या ही धन्य है वे लोग जिनकी आंखें खुल गई, जिन्होंने तुझे पहचान लिया कि तू कोई धर्म नहीं परमेश्वर। हालेलुया। कितने लोग तैयार हैं साथ में आराधना करने के लिए? कम ऑन। को लेकर है और हम यहाँ के सारी कलीसियाओं के लिए प्रार्थना करते हैं, यहाँ के सारे मिनिस्टर्स के लिए प्रार्थना करते हैं कि झारखंड एक ऐसा राज्य बने जो एक उदाहरण बने इस देश के बाकी राज्यों के लिए। अब समय है वचन का। मैं चाहता हूं कि आज का वचन आप बहुत ध्यान धरकर सुने, क्योंकि बहुत सारे मसीह लोग एक बात को नहीं समझते, वो एक बात को नहीं जानते कि आपके जीवन की जो ऊंचाई है या जैसा जीवन आप जिएंगे, जो आपके जीवन की क्वालिटी है, जो आपके जीवन कैसा आपका होगा इस पृथ्वी पे, वो इस बात पे निर्भर करता है कि आपका स्वभाव परमेश्वर के वचन के लिए कैसा है।
बहुत सारे आज लोग हैं जो यीशु पर विश्वास करते हैं। किसी ने उनको सुसमाचार सुनाया और उन्होंने यीशु पर विश्वास करना शुरू कर दिया, मगर केवल इतना काफ़ी नहीं है। वो तो पहला कदम है। जब आपने यीशु को अपना प्रभु करके जाना, एक धर्म नहीं, मैं किसी धर्म का प्रचार करने यहाँ पर नहीं आया, मैं ईसाइयत के बारे में यहाँ पे बताने नहीं आया, मैं उस जीवित परमेश्वर के बारे में आपको बताने आया हूँ। वचन कहता है, स्वर्ग के नीचे और पृथ्वी के ऊपर और कोई नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा मानव जाति उद्धार पा सके। केवल एक नाम है, और वो कौन सा नाम है रांची? प्रभु यीशु मसीह का नाम। और जब आपने सुसमाचार को सुना, आपने यीशु को जाना, आपने उस पर विश्वास किया, मगर इतना काफी नहीं है। कई ऐसे मसीह हैं, आप देखेंगे कि उनके जीवन में जय का कोई सबूत नहीं है। प्रभु यीशु मसीह हमें एक हारा हुआ जीवन देने के लिए नहीं है। जब तक मैं धर्म में था, जब तक मैं ईसाइयत के अंदर फंसा हुआ था, तब तक मुझे भी ऐसा ही लगता था कि सब कुछ परमेश्वर नियंत्रण कर रहा है और हम केवल एक चीज कर सकते हैं कि उसके सामने गिड़गिड़ा सकते हैं, उसके सामने भीख मांग सकते हैं, और हम जो उपवास और प्रार्थना करते हैं, और यदि कभी उसको दया आ जाए हमारी परिस्थिति को देखकर, शायद वो कभी अगर हमारे आंसुओं को स्मरण करे तो शायद थोड़ी सी दया हमारे ऊपर वो कर दे। मगर ऐसा मैं इसलिए सोचता था क्योंकि मुझे वचन का ज्ञान नहीं था, उसका प्रकाशन नहीं था। परमेश्वर का वचन होशे 4:6 में कहता है, मेरी प्रजा यानी मेरे लोग मेरे वचन न का ज्ञान न होने के कारण नाश हो गए, क्योंकि उन्हें मेरा वचन का ज्ञान नहीं। इसीलिए मेरे लोग आज नाश हो रहे हैं। उसका वचन ये नहीं कहता कि मेरे लोग इसलिए नाश हो रहे हैं क्योंकि शैतान बहुत सामर्थी है। वो कहता है एक कारण है कि मेरी प्रजा, मेरे लोग नाश हो जाते हैं क्योंकि उन्हें मेरा ज्ञान नहीं है। तो अगर परमेश्वर का ज्ञान ना होने से उसके लोग नाश हो जाते हैं, तो फिर क्या होगा अगर उसके लोग उसका ज्ञान पालें? क्या होगा अगर उसके लोग उसका प्रकाशन पालें? तो फिर यह होगा कि उसके लोग नाश नहीं होंगे, उसके लोग एक दीर्घायु जिएंगे, उसके लोग एक जय का जीवन जिएंगे। आमीन। क्योंकि पहले मुझे भी यही लगता था, सॉवरेनिटी ऑफ गॉड की जो टीचिंग है कि परमेश्वर सॉवरेन है, यानी परमेश्वर मूसा से वैसे बात करता रहा जैसे एक दोस्त दूसरे दोस्त से बात करता है, आमने सामने। मगर यहोशू को परमेश्वर ने एक और विजन, एक एनकाउंटर नहीं दिया। कई मसीह लोग वो दर्शनों के पीछे भागते हैं। यहोशू को प्रभु ने एक और दर्शन नहीं दिया। हाँ, आप पढ़िए क्या वचन प्रभु ने क्या बोला यहोशू को। व्यवस्था की यह पुस्तक, व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी ना उतरने पाए। तेरे चित्त से कभी, यहोशू अपना घर बना ले मेरे वचन को। ये पुस्तक तेरे चित्त से बाहर नहीं जानी चाहिए। यानी यहोशू सुबह और शाम तू मेरे वचन को अपने अंदर घुमाता जाएगा, मेरे वचन को बोलता जाएगा, ये पुस्तक तेरे चित्त से उतरने ना पाए। हाँ जी। इसी पर दिन रात ध्यान दिए रहना। इसी पर दिन और रात ध्यान दिए रहना। इसलिए कि जो कुछ उसमें लिखा है, इसलिए कि जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करने की तू चौकसी करे। उसके अनुसार करने की तू चौकसी करे, क्योंकि ऐसा ही करने से, ध्यान से सुनिए, क्योंकि ऐसा भी करने से नहीं, ऐसा ही करने से
तेरे सब काम सफल होंगे। तेरे कितने काम? कितने काम? कितने लोग यहाँ चाहते हैं उनके सब काम सफल हो? मुझे अपना हाथ दिखाओ। अगर आप चाहते हो आपके सब काम सफल हो, अगर आप चाहते हो आपके सब काम सफल हो, प्रभु ने यहोशू को कहा, यहोशू तो एक काम कर, दो 40 दिन का उपवास कर, तेरे सब काम सफल हो। ये नहीं कहा सब काम सफल हो, और आगे क्या लिखा है? तेरे सब काम सफल हो और तू प्रभावशाली होगा। और तू प्रभावशाली, तेरे वचनों में प्रभाव आ जाएगा, तेरे जीवन में प्रभाव आ जाएगा। तू साधारण नहीं रह जाएगा, तू असाधारण बन जाएगा। यहोशू, जब मेरा वचन तेरे अंदर, तेरे चित्त में समा जाएगा, जब मेरा वचन तेरा चिंतन बन जाएगा, जब मेरा वचन तेरा खाना बन जाएगा, तेरा पानी बन जाएगा, जब मेरे वचन से तू प्रीति रखने लग जाएगा, जब सुबह और शाम तू मेरे वचन का चिंतन करेगा, उसका मनन करेगा, उस पर ध्यान देगा, तो तेरे सब काम सफल हो जाएंगे। ये मास्टर की परमेश्वर ने यहोशू को दी। और क्या हुआ उसके बाद आप देखते हैं, यहोशू सुबह और शाम परमेश्वर के वचन को, क्योंकि कई लोग ये नहीं जानते कि ये जो वचन लिखा गया है, ये वही वचन है जिसके द्वारा परमेश्वर ने पूरी सृष्टि को रचा। चांद, सितारे, ये पृथ्वी, ये पेड़, जो कुछ भी आप देखते हो, जो आप नहीं देख सकते, वो परमेश्वर के वचन के द्वारा सृजा गया है। यहोशू, मेरा वचन तेरे चित्त से उतरने ना पाए। और यही चीज प्रभु यीशु मसीह आगे यूहन्ना 8 में उनको बता रहा है, मेरे वचन में अगर तुम बने रहो। कैसे? जो मेरा वचन है उसको अपने अंदर डाल दो, उसको अपने चित्त में बसा लो। अब आप समझिए, दो तरीके मसीह हैं। एक जो पूरी जिंदगी गिड़गिड़ाते हैं परमेश्वर से, प्रभु तू कब करेगा? क्या तू देखता नहीं? क्या तू नहीं सुनता? मेरा बच्चा बीमार है, प्रभु तू क्यों नहीं करता? प्रभु तू कब करेगा? मेरे साथ कितनी दुहाई दूं मैं तुझे? और फिर कुछ ऐसे हैं जो उसके वचन को लेकर उन प्रतिज्ञाओं पर मनन करते हैं दिन और रात, क्योंकि उसका वचन कहता है कि हर एक प्रतिज्ञा जो परमेश्वर की है वो हाँ और आमीन के साथ हमारे जीवन में पहले से कर दी गई है। And God cannot say no to a promise He has said yes to. परमेश्वर एक ऐसी प्रतिज्ञा को जिसके लिए उसने हाँ कहा है, उसको ना नहीं कह सकता। और आप जानते हैं परमेश्वर के वचन में 7,000 कितनी 7,000 प्रतिज्ञाएं अपने लोगों की। 7,000। यानी अगर आप एक नई प्रतिज्ञा हर रोज लेकर उस पर मनन करेंगे, आपको सालों लग जाएगा। और एक प्रतिज्ञा, परमेश्वर के वचन का एक वादा इतना पावरफुल है, आपको और आपकी पीढ़ियों को बदल सकता है। आपके और आपकी जनरेशंस बदल जाएंगी अगर आप वचन पर आदर करने वाले हो गए और एक वचन आपने पकड़ लिया। कई लोग वचन रीति रिवाज की तरह पढ़ते हैं। देखिए, कलीसिया में हमने प्रार्थना की सामर्थ्य को समझ लिया है। कई लोग हैं जो प्रार्थना करते हैं, बहुत प्रार्थना करते हैं, मगर जैसे हम प्रार्थना कर रहे हैं उतना ही महत्व हमें उसके वचन को भी देना है। ये केवल पास्टर्स के लिए नहीं है, ये हम सब, ये हमारे जीवन का आधार है। क्योंकि जब परेशानियां आपके जीवन में आएंगी, जब प्रेशर आपके जीवन में आएगा, तो केवल एक चीज है जो आपको संभालेगा, वो है परमेश्वर का वचन। इसीलिए ये मेरी प्रार्थना है आप सबके लिए कि आप परमेश्वर के वचन के प्रेमी बन जाओ। एक प्रतिज्ञा इतनी सामर्थी है। और आप सोचिए, यहोशू केवल एक ऐसा व्यक्ति है पूरी बाइबल में
जिसने वचन पर मनन किया सुबह और शाम, वचन पर मनन किया। मैं जब प्रभु को नहीं जानता था तो पहले मैं बहुत सारे बाबाओं गुरुओं के पास जाता था, उनके साथ बैठता था, अपनी स्कूल नहीं जाता था, मैं उनके साथ बैठ जाता था। और आप जानते हैं वो क्या करते हैं, वो एक मंत्र को लेते हैं और उसको बार बार अपने अंदर घुमाते हैं और बोलते हैं, और वो कहते हैं जब तक उनको रेपिटेशन की सामर्थ पता है, हम मसीहों को नहीं पता। मैं आज आपको सच बता रहा हूं, हम मसीहों को एक वचन की सामर्थ नहीं पता। अगर आपने उसके वचन की एक आयत को ले लिया और उसको अपने अंदर घुमाने लग गए सुबह और शाम, और उसको बोलने लग गए सुबह और शाम, आप देखो आपके जीवन में क्या होगा। जो सालों में नहीं हुआ वो महीनों में होने लग जाएगा, जो महीनों में नहीं हुआ वो हफ्तों में होने लग जाएगा, जो हफ्तों में नहीं हुआ वो घंटों में होने लग जाएगा। और यहोशू परमेश्वर के वचन पर मनन करने लगा। आप कभी भी नहीं पढ़ोगे वचन में कि परमेश्वर ने यहोशू को आके कुछ अलग से सामर्थ्य दी, नहीं, केवल वचन पर मनन कर रहा है सुबह और शाम। और बाइबल बताती है जब यहोशू एक युद्ध में था, क्योंकि वचन जब मनन उसने इतना किया, उसके अंदर ऐसी सामर्थ आ गई परमेश्वर की। सूरज को देखकर बोलता है सूरज वहीं रुक जा, चांद को देखकर बोलता है चांद वहीं रुक जा। मेरा आज आपसे एक सवाल है, अगर यहोशू वचन पर मनन करके सूरज और चांद को रोक सकता है, तो आप वचन पर मनन करके कैंसर को रोक सकते हो, आप वचन पर मनन करके बीमारी को रोक सकते हो, दुष्ट आत्माओं को रोक सकते हो। 2 3 कम ऑन, अपना मुंह खोलो, घोषणा करो इस जगह में, घोषणा करो, घोषणा करो। घोषणा करो, वचन को रिलीज करो, वचन को रिलीज करो। जब आप वचन को रिलीज करते हो, परमेश्वर की सामर्थ आपके लिए रिलीज की जाती है। परमेश्वर की सामर्थ यहां पर काम कर रही है, पवित्र आत्मा की सामर्थ यहां पर काम कर रही है। बीमारी की दुष्ट आत्मा खदेड़ी जा रही है इस जगह से यीशु के नाम में। हर एक अशुद्ध आत्मा come out in Jesus name, in the name of Jesus, in the mighty name of Jesus, be healed। चंगे हो जाओ सर से लेकर पांव तक। जो लकवे के रोगी हैं चंगे हो जाओ, जो कैंसर के रोगी हैं चंगे हो जाओ यीशु के नाम में।
पुकारो, बोलो प्रभु तू मेरा चंगा करने वाला। अपने हाथों को उठाओ इस समय, यीशु के नाम बोलो, यीशु तू मेरा चंगा करने वाला परमेश्वर है, तो यहोवा राफा है, तू चंगा करने वाला परमेश्वर है। कोई बीमारी इतनी बड़ी नहीं जिसको तू चंगा न कर सके परमेश्वर। प्रभु यीशु मसीह तू कल, आज और युगानुयुग एक सा परमेश्वर है। जितने लोग तेरे पास आए यीशु तूने उन्हें चंगा किया। आज मैं अपनी आंखें अपनी बीमारी से हटाकर तेरी ओर लगाता हूं। यीशु मैं तेरे नाम को पुकारता हूं। जो डॉक्टरों के लिए असंभव है वो तेरे लिए संभव है। यीशु तू आदि और अंत है, तू पहला और अंतिम है। मैं आज अपने संपूर्ण मन से तेरे नाम को पुकारता हूं। यीशु तूने मेरे रोगों को सह लिया, तूने मेरी बीमारियों को अपने ऊपर ले लिया, और यीशु तेरे कोड़े खाने से मैं चंगा हो गया हूं। Come on, hallelujah। उसकी आराधना करो थोड़ी देर। उसकी सामर्थ आपके शरीर में बह रही है इस समय। चंगी हो रही है, आप डायलिसिस के लिए जाते हो, परमेश्वर आपकी किडनी चंगी कर रहा है इस समय। रिसीव करो अपनी हीलिंग को। आपकी किडनी चंगी हो रही है इस समय। परमेश्वर की चंगाई की सामर्थ बह रही है इस जगह में। ब्रेस्ट कैंसर, परमेश्वर किसी का ब्रेस्ट कैंसर चंगा कर रहा है इस जगह में। आपके ब्रेस्ट में जो लम्ब से इस समय गायब हो रही है यीशु के नाम में। आत्मा और सच्चाई से उस यीशु को पुकारो। उसकी सामर्थ आपके शरीर में बह रही है इस समय। तेरी चंगाई स्वर्ग से धरती पे, बरसे तेरी चंगाई स्वर्ग से धरती पे, बरसे तेरी चंगाई स्वर्ग से धरती पे। मेरी बात ध्यान से सुनो। कितने लोग यहां पर विश्वास करते हैं कि यीशु चंगा करने वाला परमेश्वर है? मुझे अपना हाथ दिखाओ। ये नहीं वो करता था, नहीं वो करता है। कितने लोग विश्वास करते हैं यीशु चंगा करता है? मुझे अपना हाथ दिखाओ। अगर आप विश्वास करते हो कि यीशु चंगा करता है, एक ऊंचा आमेन बोलो। अब मेरी बात सुनो। कितने लोग ये विश्वास करते हैं कि वो अभी आपको चंगा कर रहा है? अपने हाथ उठाओ। कल नहीं, जो वो कल कर सकता था वो आज कर सकता है। हालेलुया। कोई बीमारी उसके लिए बड़ी नहीं। अगर आज आप उसको विश्वास अभी दोगे, वो आपको कल इंतजार करने को नहीं कहेगा। अगर आप आज उसको विश्वास आज दोगे तो अभी अपना चमत्कार लेकर जा सकते हो इस जगह से। अभी अपनी चंगाई लेकर जा सकते हो, अभी अपना छुटकारा लेकर जा सकते हो। इसी वक्त अपना दायां हाथ अपने शरीर के उस भाग में लगाओ जहां पे आपको बीमारी है। अगर आपको बहुत सारी परेशानी, अपने सर के ऊपर अपने हाथ को रखो और इस समय पूरे विश्वास से जब मैं प्रार्थना करूंगा अपने विश्वास को मेरे साथ मिलाओ। वचन कहता है विश्वास कर्म बिना मुर्दा है। आज मैं आपको एक बात बताऊं, कई लोग तब तक चंगे नहीं होते जब तक वो नहीं करने लग जाते जो वो नहीं कर सकते, उनको पता भी नहीं लगता कि वो चंगे हो गए। तो वे लोग प्रार्थना के बाद अगर आप हाथ नहीं उठा सकते हाथ उठाओ, अगर चलने में दिक्कत है चलो, अगर भाग नहीं सकते भागो,
जहां पर गांठ थी उसको जांचो, जो नहीं कर सकते वो करो। उसकी सामर्थ, उसकी चंगाई की नदी इस जगह पर है। तैयार हो आप अपनी चंगाई ग्रहण करने के लिए? वो तुरंत करने वाला परमेश्वर है। मैंने कहा वो तुरंत करने वाला परमेश्वर है। जो सालों में नहीं हुआ वो तुरंत करने वाला परमेश्वर है। अगर विश्वास करते हो ऊंचा आमीन बोलो। अपनी चंगाई ग्रहण करो इस समय प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में, वो नाम जो हर एक नामों में श्रेष्ठ है। मैं अधिकार लेता हूं बीमारी की हर एक दुष्ट आत्मा के ऊपर, अंधेपन की हर एक दुष्ट आत्मा के ऊपर, बहरेपन की हर एक दुष्ट आत्मा के ऊपर। बहरे कान मैं कमान करता हूं इस समय, सारे बहरे कान खुल जाए यीशु के नाम में। अंधी आंखें खुल जाए, धुंधलापन चला जाए, जो मोतियाबिंद है इस समय चंगा हो जाए यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। आप देखिए कैमरे से कितने लोग चंगे हो गए। तो ऐसे करिए, ऐसे करिए, ऐसे करें। यस 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 यस। जो इस समय प्रार्थना के बाद चंगे हो गए ऐसे करें। हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू। हमारे पास ज्यादा समय नहीं है, केवल 10 मिनट है। जो लोग सच में उस जलन से भरे हुए कि मैं अपनी गवाही देना चाहता हूं, जल्दी से आप आगे आ जाएं। हम थोड़ी सी गवाही लेंगे, बाकी गवाहियां हम कल लेंगे क्योंकि कल हमारे पास ज्यादा समय होगा। आइए जल्दी से। धरती पे बरसे तेरी चंगाई। वॉलंटियर्स आप आगे ले आए लोगों को, जो चंगे हो गए जल्दी से आप आगे आए। यहाँ पे चंगाइयाँ हुई हैं, यहाँ पे हीलिंग्स है। क्या है हीलिंग्स है? ब्रिंग देम देयर, ब्रिंग देम इन वन प्लेस प्लीज। एक जगह लेके आइए आप उन्हें, अलग अलग मत खड़े होइए। जितनी हीलिंग टेस्टिमनीज है एक जगह लाइन बना के खड़े होइए। यस अपोस्टल जी, बहुत पावरफुल गवाही है। 20 साल से इनके घुटनों में दर्द था। जब ये ऐसे पालती मार के बैठती थी तो इनके घुटने जकड़ जाते थे। 20 साल बाद प्रभु ने इनको आज चंगा किया है। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू सिस्टर। यस यहाँ पे क्या हुआ है? हालेलुया। अपोस्टल जी, एक बहुत ही सामर्थी गवाही है। ये अंकल पिछले 3 साल से लकवे के रोगी थे, आज भी व्हीलचेयर पे आए हैं यहाँ पर। इनकी वाइफ इनके साथ आए हैं और 3 साल के बाद नस पीछे से बता रहे हैं ब्लॉक था, और 3 साल के बाद इस तरह बिना सपोर्ट ऐसे के चल पा नहीं रहे सकते हैं। थे? आप चल नहीं सकते थे ऐसे? 3 साल से 3 साल से नहीं चल सकते थे। हालेलुया। चलिए 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 चलिए। थैंक यू लॉर्ड जीसस, हालेलुया, हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड जीसस, हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। प्रभु यीशु मसीह महान है। यस अपोस्टल जी, 5 साल से इनको चलने में दिक्कत थी और जब ये खड़ी होती थी तो खड़ी नहीं हो पाती थी, ये बैठ जाती थी।
और आज ये बता रही है, ये खड़ी हो पा रही है, इनको कोई दर्द नहीं है, ये पूरी तरह से चंगी हो गई है। Hallelujah, hallelujah, praise you Jesus. चलिए, ये 4-5 साल से चल नहीं पाते थे, 10 कदम चलकर गिर जाते थे बता रहे हैं, लेकिन आज पूरी तरह चंगे हो गए। वहां से खुद उठ करके आए हैं गवाही देने के लिए कि प्रभु यीशु मसीह ने इनको चंगा कर दिया। Hallelujah, हालेलुया। thank you Jesus, thank you Jesus. Amen, amen.